हेलो फ्रेंड्स। अभी पिछले 2 लेक्चर्स में एक तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और फिर उसके बाद सेकंड लेक्चर में मैंने जम लेयर्स की बात की। अब आ जाते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, सिमेट्री और सीलोम। सिमेट्री का मतलब क्या है, ये भी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे अच्छी बात यह है कि हम एनिमेलिया में इसको अप्लाई कर सकते हैं, दिखते हैं हमें ऑर्गेनिजम्स की इनकी सिमेट्री कैसी है। जैसे जैसे हम सिमेट्री को सबसे पहले हम डिफाइन क्या करें, बॉडी के अंदर ऑर्गन्स का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। कुल मिलाकर के हम इसको कह सकते हैं कि बॉडी को किस तरह से नेचर ने डिज़ाइन किया है। क्या वो सिमेट्रिकली डिज़ाइंड है, मतलब रेडियल सिमेट्री है या बायलेटरल सिमेट्री, क्या कोई डिज़ाइन फॉलो नहीं किया गया है जैसे ए सिमेट्री में। तो ये हम यहाँ पर बात करेंगे। फिर उसके बाद आ जाएंगे हम एक बॉडी कैविटी की। बॉडी कैविटी को हम, अगर वो मीजोडर्म से घिरी हुई है तो हम उसको सीलोम कहने वाले हैं। सीलोम किन एनिमल्स के अंदर है, जिनमें नहीं है उनके पास कोई और बॉडी कैविटी है या नहीं, ये सब कुछ मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। सीलोम के नाम पर ये क्वेश्चंस अगर हम एनसीईआरटी से चेक करेंगे तो थोड़ा सा धोखा है। क्यों? क्योंकि जब हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अपन जब चेक करते हैं तो सीलोम काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड मीनिंग, लेकिन जब हम इसको बॉडी कैविटी के नाम पर जब एक एक इंडिविजुअल फाइलम जैसे पॉरीफेरा, इसमें स्पॉन्जोसील एनसीईआरटी लिख रही है, क्या वो सीलोम है? नहीं, वो एक बॉडी कैविटी है। तो इसी तरह की कैरेक्टरिस्टिक हम इसके अंदर डिफाइन करने वाले हैं, इस तरह के ढूंढने वाले हैं। तो देखिए आप मेरे साथ, अपन स्टार्ट करते हैं सिमेट्री। सिमेट्री के बाद हम बात करेंगे सीलोम की। तो आइए अपन स्टार्ट कर रहे हैं सिमेट्री। अब बात कर लेते हैं सिमेट्री की। तो देखिए टॉपिक जो हम लेने जा रहे हैं ये है सिमेट्री। सिमेट्री है क्या दोस्तों, पहले इसको समझ लेते हैं। व्हाट इज सिमेट्री? सिमेट्री क्या है? बॉडी का डिज़ाइन है, नेचर ने उसको कैसे बनाया है। इस तरह से डिज़ाइन किया है क्या कि हम किसी एक प्लेन से अगर हम बॉडी को डिवाइड करें तो बॉडी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, या फिर एक से ज़्यादा प्लेन से अगर बॉडी को डिवाइड करें तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। इसके हिसाब से हम सिमेट्री की बात करते हैं। तो सिमेट्री किसको बोलते हैं? तो देखिए जनरली मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, डिज़ाइन ऑफ द बॉडी। ये डिज़ाइन कौन डिसाइड करता है? ये डिज़ाइन पता चलता है हमें डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ बॉडी ऑर्गन्स एंड बॉडी पार्ट्स। इससे हमें बॉडी का डिज़ाइन पता चलता है कि बॉडी किस तरह से डिज़ाइन की है नेचर ने। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गन्स किस तरह से बॉडी में, बॉडी के पार्ट्स किस तरह से अरेंज्ड हैं, उसको हम बेसिस बना रहे हैं। तब हमें सिमेट्री 3 अलग अलग टाइप की पता चलती है। सिमेट्री हमें कितने टाइप की पता चलती है? 3 अलग अलग टाइप की। तो सिमेट्री के 3 टाइप्स कौन कौन से? पहला टाइप, ये सिमेट्री क्या कहलाती है? इसको हम नाम देते हैं एसिमेट्री। फर्स्ट टाइप एसिमेट्री में क्या हुआ, किसी भी तरह का कोई डिज़ाइन, कोई पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गन्स फॉलो नहीं किया जा रहा। तब हम क्या उस ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर पाएंगे? नहीं कर सकते। जैसे सपोज करिए किसी एनिमल की मैंने ये लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस देखी, ये एंटीरियर साइड, ये पोस्टीरियर साइड। यहाँ पर मुझे एक ऑर्गन यहाँ पर मिलता है, दूसरा इससे अलग हट करके यहाँ मिलता है, तीसरा ऑर्गन यहाँ पर है। इधर की तरफ या तो कोई दूसरे ऑर्गन है या है ही नहीं। अब देखो मैं इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ क्या? कर पाऊँगा क्या? बिल्कुल नहीं कर पाऊँगा। तब मैं इस सिमेट्री या डिज़ाइन को मैं क्या नाम दूंगा? इसको मैं नाम दूंगा एसिमेट्री। तो एसिमेट्री कहाँ मिलती है? ये मिलती है अमीबा के पास, ठीक है दोस्तों। ये मिलती है मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस, इनके पास। और कहाँ मिलती है? तब देखिए ये हमें मिलेगी एडल्ट पायला में।
ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। एडल्ट पाइला के पास हमें ये सिमेट्री मिल रही है। तो बड़े आराम से आप मेरे साथ साथ चलिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसमें से नीट पर क्वेश्चन ना बने बेसिस में से। तो अपन अगर यहाँ पर इनको समझ लेते हैं तो फिर हमें आगे आराम हो जाता है, आगे इनको समझने में इजी हो जाता है कि क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, उसको अपन आराम से सही आंसर। दोस्तों एक एक क्वेश्चन की लड़ाई है, इसलिए हमें छोड़ना कुछ नहीं है। एनसीईआरटी का एक एक वर्ड हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए एसिमेट्री मैंने एग्जाम्पल एनसीईआरटी से बढ़ा दिए, लेकिन वही बढ़ाए हैं जो हमारे कोर्स में, जो हमारे सिलेबस में, जिनको हम पढ़ेंगे वही एग्जाम्पल्स मैंने बढ़ाए हैं। तो एसिमेट्री का मतलब बॉडी की इस तरह की डिज़ाइन, ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर एक्सिस, इसके एक ही तरफ मुझे अलग अलग ऑर्गन्स मिल रहे हैं, दूसरी साइड पर या तो दूसरे टाइप के ऑर्गन है या है ही नहीं। तब मैं इस तरह की बॉडी को कभी भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पाऊंगा। तब मैं इसको क्या नाम दूंगा? तब मैं इसको बोलूंगा एसिमेट्री। अब आ जाते हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप क्या कहलाएगा? इसको मैं नाम दे रहा हूं रेडियल सिमेट्री। क्या बोल रहा हूं? रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री किस में मिलती है? पहले आपको एग्जाम्पल यहाँ पर याद रखने होंगे, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, हमें पहले सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखने हैं। रेडियल सिमेट्री मिलती है किसमें? सीलेंट्रेटा में। सीलेंट्रेटा, फिर उसके बाद मिलती है टीनोफोरा। सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, और तीसरा और लास्ट ये टॉपिक है, ये पार्ट है इकाइनोडर्मेटा। ये तीसरा पॉइंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपन ने कवर किया रेडियल सिमेट्री का। क्या क्वेश्चन? रेडियल सिमेट्री के एग्जाम्पल क्या हैं? सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा। रेडियल सिमेट्री में ये तीन बार बार पूछे जाते हैं। इकाइनोडर्मेटा में थोड़ी सी गड़बड़ है, अभी से मैं बता देता हूँ, एक बार फिर आगे बताऊंगा। इकाइनोडर्मेटा जब बच्चे होते हैं, जब लार्वा होते हैं, तो बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। बड़े होने पर इनकी बायलेटरल सिमेट्री खत्म हो जाती है, ये रेडियली सिमेट्रिकल एडल्ट्स में डेवलप होते हैं। तो दोस्तों ये रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में है क्या? देखिए, अब मैं लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस की स्टार्टिंग पॉइंट यानी एनिमल का एंटीरियर एंड देख रहा हूँ। ये उसका एंटीरियर एंड है ना, एनिमल का ये क्या है? एंटीरियर एंड। एंटीरियर एंड मतलब जैसे मैंने ये एंटीरियर एंड की बात की, ठीक है। देखो अब ये एंटीरियर एंड क्या है? माउथ। इस माउथ के चारों तरफ मुझे अलग अलग ऑर्गन्स देखने हैं। तब देखो माउथ के यहाँ पर एक ऑर्गन, बिल्कुल ऐसा कैसा, यहाँ पर दूसरा, एक और ऑर्गन यहाँ पर, एक और ऑर्गन यहाँ, ऐसा है यहाँ पर भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है। ये मुझे माउथ के चारों तरफ अलग अलग तरह के ऑर्गन्स मिले बॉडी में, माउथ की सराउंडिंग पर ये मिले। माउथ क्यों बोल रहा हूँ मैं? लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस की एंटीरियर साइड पर हमेशा माउथ, पोस्टीरियर साइड पर हमेशा एनस होती है एम्ब्रियोनिक लाइफ में। तो हम इन पार्ट्स या ऑर्गन्स को देख रहे हैं, ये पार्ट्स हैं या ऑर्गन्स हैं। अब देखिए मैं इसको डिवाइड करने की करता हूँ। मैं यहाँ से इसको काटूंगा, बॉडी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई क्या? देखिए मैंने इसको ऐसे डिवाइड किया, बॉडी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई क्या? तब ये बॉडी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई, बिल्कुल हो गई है ना। इसको हटा देते हैं। देखिए मैंने इसको ऐसे काटा, बॉडी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई, हो गई, एक ऊपर और एक नीचे। ऐसे काटा, हो गई क्या? यहाँ भी हो गई। ऐसे काटा, ऐसे काटा, सब पार्ट्स में ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई। तब ऐसी सिमेट्री को हम रेडियल सिमेट्री नाम देंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? इसे रेडियल सिमेट्री। अब आ जाते हैं एक सबसे एडवांस टाइप की सिमेट्री। एडवांस सिमेट्री यानी इस सिमेट्री को मैं क्या नाम दे रहा हूँ?
ये सिमेट्री कहलाती है बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री में जो भी बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स हैं वो फिर से मुझे एनिमल का एंटीरियर एंड ये देखना होगा। ये मैंने किसी एनिमल का एंटीरियर एंड देखा, ये माउथ है, ठीक है। अब देखिए इसको मैंने मार्क कर दिया, ये माउथ। देखो अब यहाँ पर एक ऑर्गन लगा हुआ, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ऑर्गन यहाँ भी लगा हुआ है। एक तो ये चीज़ हो गई। यहाँ एक ऑर्गन लगा हुआ है, वो अलग है, ये अलग है। मैं इसको ऐसे काटूंगा तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी क्या? ऐसे मैंने काटा तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई? नहीं। ऐसे काटा तो हुई क्या? जो लाइन सेंटर से होकर के निकल रही है उसके बावजूद ये 2 इक्वल पार्ट्स नहीं बन रहे। ऐसे नहीं, ऐसे काटा तो ये हो गया। तब सिंगल प्लेन ऑफ डिवीजन बॉडी को 2 इक्वल, देखो याद क्या रखना है, 2 इक्वल एंड लेटरल हाफ्स ये प्रेजेंट होंगे। लेटरल मतलब एक लेफ्ट साइड पर और एक राइट साइड पर। फिर वही चीज़, एग्जाम्पल क्या है? अगर ये मोस्ट एडवांस टाइप की सिमेट्री है तो इसके एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं। देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, पहला ग्रुप ये कहलाता है प्लेटी हेलमिंथीज, ये फर्स्ट ग्रुप। दूसरा ग्रुप क्या कहलाता है? एस्क हेलमिंथीज, बायलेटरल सिमेट्री का। तीसरा ग्रुप दिख रहा होगा ना दोस्तों आपको, तीसरा ग्रुप एस्क हेलमिंथीज के बाद ये कहलाएगा एनेलिडा। चौथा ये कहलाएगा आर्थ्रोपोडा। फिर क्या कहलाएगा? मोलस्का। मोलस्का में ये सिमेट्री सिर्फ और सिर्फ लार्वा में मिलेगी। इकाइनोडर्मेटा, अभी तो लिखा था मैंने इसको रेडियल सिमेट्री में, फिर इसको दोबारा लिख रहा हूँ तो फिर से मुझे ब्रैकेट में इसके आगे लार्वा लिखना पड़ेगा। फिर हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा के बाद फाइलम कॉर्डेटा। तो देखो आप, ये इसके एग्जाम्पल्स। जब बॉडी सिर्फ एक ही प्लेन ऑफ डिवीजन से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड की जा सकती हो, ऐसी सिमेट्री को हम रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री बोलेंगे। एक से ज़्यादा प्लेन से बॉडी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड की जा सकती है, तब हम इसको रेडियल सिमेट्री बोलेंगे। हमेशा जब भी हम डिवाइड करें, यहाँ पर सिंगल प्लेन ऑफ डिवीजन पॉसिबल है जो सेंटर से पास हो रहा है। बायलेटरल सिमेट्री में हमेशा एक ही प्लेन ऑफ डिवीजन रहेगा। याद रहेगा दोस्तों आपको, यहाँ पर एक से ज़्यादा प्लेन रहेंगे। तो इस तरह से जैसा मैं ये मेथड बता रहा हूँ इसको लर्न करने का, मैं 100% डैम श्योर हूँ कि आपको इससे इजी मेथड कहीं नहीं मिलने वाला है। किसी भी जगह पर आप सर्च कर लेंगे और बड़े आराम से ये एग्जाम्पल्स भी याद हो जाएंगे। तो दोस्तों ये एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक। ये तो हुआ इसके बारे में, सिमेट्री के बारे में, ठीक है। तो सिमेट्री हमारा ये सेकंड इम्पॉर्टेंट बेस, हमने सिमेट्री को यहाँ पर डिफाइन किया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सिमेट्री के बाद हमें किसको डिस्कस करना है? तो देखिए सिमेट्री के बाद हम आ जाते हैं सीलोम पर। सीलोम, सीलोम क्या है? मोस्ट एडवांस बॉडी कैविटी, जिसे हम सीलोम कहते हैं। मोस्ट एडवांस बॉडी कैविटी मतलब बॉडी के अंदर एक स्पेस रखा गया है, उस स्पेस को बोला गया है सीलोम। तो सीलोम एक एडवांस टाइप की बॉडी कैविटी होती है। याद रहेगा क्या आपको? सीलोम क्या होती है? एक एडवांस टाइप की बॉडी कैविटी, इसे हम सीलोम कहते हैं। तो दोस्तों सीलोम, इसकी क्या इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, तो पॉइंट्स बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले सीलोम का मतलब द मोस्ट
एडवांस बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी का फायदा क्या है? इसके अंदर ऑर्गन्स को डेवलप करवाया जाएगा। क्या ऑर्गन्स अच्छे से डेवलप हो जाते हैं क्या बॉडी कैविटी में? बहुत सही जगह मिल जाती है उनको डेवलप होने के लिए। फिर सेकंड पॉइंट, सीलोम जब भी होगी ऑलवेज लाइंड बाय मीजोडर्म होगी। मतलब सीलोम की लाइनिंग हमेशा मीजोडर्मल होगी। अगर कोई कैविटी किसी और जर्म लेयर से लाइंड है तो हम उसको सीलोम बोलेंगे क्या? कोई एग्जाम्पल है क्या? जैसे बक्कल या ओरल कैविटी, चारों तरफ तो एंडोडर्म है, मीजोडर्म तो है ही नहीं यहाँ पर। इसे हम सीलोम कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। सीलोम हमेशा मीजोडर्म से लाइन मिलेगी, तभी हम उसको सीलोम बोलेंगे। मतलब सीलोम में हमेशा मीजोडर्मल लाइनिंग मिलेगी, तब ये एक एडवांस बॉडी कैविटी है। इस वजह से क्या है ये? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हायर फाइला। मतलब पॉरीफेरा, सीलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, इनमें कभी सीलोम नहीं मिलेगी। तो सीलोम एक एडवांस टाइप की बॉडी कैविटी, सीलोम हमेशा मीजोडर्म से लाइंड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हायर फाइला, इसे अपन सीलोम कहते हैं। तब देखिए सीलोम कैसी कैरेक्टरिस्टिक के साथ हमें मिल रही है, इसको अपन चेक करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने एक लेयर को, लाइन को ड्रॉ किया और एक और लाइन इसके बाहर हमने ड्रॉ की। देखो ये जो लेयर्स हैं, इसको अगर मैं लेबल करूं तो ये मीजोडर्म क्या है? आउटर लेयर। ये मीजोडर्म इनर लेयर। फिर इसके बाद बाहर की तरफ ये एक्टोडर्म, अंदर की तरफ एंडोडर्म। देखिए अंदर की तरफ ये एंडोडर्म। ठीक है, तो ये जो अंदर से जो मैंने बनाई है ये वाइड से, ये एंडोडर्म। अब ये जो स्पेस मुझे दिख रहा है, इस स्पेस को मैं नाम दूंगा सीलोम, जो मीजोडर्म से घिरा हुआ होगा। तो सीलोम की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वो हमेशा मीजोडर्म से घिरी हुई मिलती है। तो यहाँ पर ये सीलोमिक कैविटी, और इस सीलोमिक कैविटी में हमेशा सीलोमिक फ्लूइड भरा रहता है। तो ये सीलोमिक कैविटी है, सीलोमिक कैविटी के अंदर हमेशा सीलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर जो भी कुछ भरा हुआ है उसे हम सीलोमिक फ्लूइड ये नाम देते हैं। एक तरह का बॉडी का हाइड्रोलिक स्केलेटन बनाने का काम करता है।
तो दोस्तों सीलोम हमें ऐसी नज़र आएगी, ठीक है। अंदर की तरफ सेंटर में जो वाइड से मैंने लेयर बनाई है एंडोडर्म, ये गट को लाइन करती हुई है। गट बोले तो एलिमेंट्री कैनाल। तो सीलोम वाले एनिमल्स में ये सारी कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगी। तो अब आ जाते हैं इस पैरामीटर का एप्लीकेशन क्या है, इसको अपन देख रहे हैं। तब देखिए सीलोम के बेसिस पर एनिमेलिया को हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। सीलोम एब्सेंट, सीलोम प्रेजेंट, सीलोम ना तो पूरी तरह से एब्सेंट है ना पूरी तरह से डेवलप हो पाई है। तब इसके लिए हम टर्म्स क्या यूज़ करने वाले हैं, तो देखिए आप, सीलोम एब्सेंट है, हम क्या बोलेंगे, ए सीलोमेटा। क्या बोलेंगे दोस्तों इसको, ए सीलोमेटा। पार्शियल सीलोम प्रेजेंट क्या कहलाएंगे, पार्शियल यानी नकली, सूडो सीलोमेटा। नॉट फुली डेवलप्ड, नकली का मतलब क्या है, ना तो पूरी तरह से सीलोम हो पाई ना ए सीलोमेट कंडीशन आ पाई, दोनों के बीच की कंडीशन। मतलब इस स्पेस को, जिसको मैं सीलोमिक फ्लूइड फिल्ड सीलोमिक कैविटी कह रहा हूँ, इसको मीजोडर्म ने कॉन्टिन्यूसली लाइन नहीं किया, तो हम इसको पार्शियल सीलोम कह रहे हैं। ट्रू सीलोमेट क्या कहलाएंगे, इनको हम बोलेंगे सीलोमेटा। क्या बोलेंगे, सीलोमेटा। ऐसे करके हम इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं, ए सीलोमेट, ट्रू सूडो सीलोमेट और ट्रू सीलोमेट। ट्रू सीलोमेट को सीलोमेटा बोलेंगे, ए सीलोमेटा में सीलोम जैसी कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी, इन्हें हम ए सीलोमेट बोल रहे हैं, ठीक है। तब देखिए ए सीलोमेट कौन से ग्रुप हैं, इनमें सीलोम एब्सेंट है, अंडरस्टूड है, याद रखना है, सीलोम एब्सेंट बोल रहा हूँ। सीलोम में, सीलोम क्या है, एक बॉडी कैविटी। अगर मैं ए सीलोमेट बोल रहा हूं तो सीलोम नहीं है। फिर से सुनिए, अगर मैं ए सीलोमेट बोल रहा हूं तो इसका मतलब बॉडी कैविटी है या नहीं, बॉडी कैविटी तो हो सकती है लेकिन वो सीलोम नहीं होगी। समझ में आया ना, तो यही चीज मैं यहां पर लिख रहा हूं, ए सीलोमेट। इसमें एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है फाइलम पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में बॉडी कैविटी होती है क्या, बिल्कुल होती है, जिसका नाम है स्पॉन्जोसील। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा के पास बॉडी कैविटी है, देखिए नाम से ही पता चला है, सील प्लस एंटेरॉन, सीलेंट्रॉन, बॉडी कैविटी का नाम सीलेंट्रॉन। फिर उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप टीनोफोरा, बॉडी कैविटी सेम वही रहेगी, सीलेंट्रॉन, ठीक है। ए सीलोमेटा में और कौन आता है, तब देखिए ये लास्ट ग्रुप ए सीलोमेटा का प्लेटी हेलमिंथीस। प्लेटी हेलमिंथीस क्या है ये, ए सीलोमेट। तो दोस्तों यहां पर मैं एक लाइन खींच दूं क्या, पता है ना आपको क्यों खींची है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एसीलोमेट, डिप्लोब्लास्टिक एसीलोमेट। डिप्लोब्लास्टिक में तो सीलोम सोच भी नहीं सकते, क्यों नहीं सोच सकते, अरे भाई मीजोडर्म जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल का फीचर है ना कि डिप्लोब्लास्टिक का, तो इनमें तो सीलोम होगी ही नहीं, ये मीजोडर्म लिए हुए बावजूद इसके पास सीलोम नहीं है। अब आ जाते हैं यहां पर एग्जाम्पल, यहां पर कौन है, राउंडवर्म यानी एस्क हेलमिंथीस, राउंडवर्म एस्क हेलमिंथीस। फिर आ जाते हैं सीलोमेट। सीलोमेट में एग्जाम्पल क्या है, तब देखिए सीलोमेटा का एग्जाम्पल एनेलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, फिर उसके बाद इकाइनोडर्मेटा,
फिर हेमी कॉर्डेटा, और उसके बाद कॉर्डेटा। यानी सीलोमेटा में कितने ग्रुप्स आएंगे, फाइला आएंगे? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमीकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, यानी टोटल 6 आएंगे। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमीकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, टोटल 6 फाइला यहाँ पर सीलोमेट कहलाएंगे। ट्रू सीलोम के साथ ये प्रिमिटिव फाइला, ट्रू सीलोम के ये एडवांस फाइला। मतलब जो हमारे पास सीलोम है वो पहली बार इकाइनोडर्मेटा ने शो की। मतलब इकाइनोडर्म्स, हेमीकॉर्डेट्स अपने पास जो सीलोम रखते हैं बिल्कुल वैसी की वैसी सीलोम कॉर्डेटा में भी प्रेजेंट होती है। तो ये ट्रू सीलोमेट में प्रिमिटिव, ट्रू सीलोमेट में एडवांस सीलोमिक कंडीशन वाले ग्रुप। तो ऐसे करके हम सीलोम के बेसिस पर पूरे फाइला को क्लासिफाई कर रहे हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए मैंने कितने नाम लिखे हैं, पॉरीफेरा, सीलेंटेटा, टीनोफोरा, एस्केल्मिंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमीकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। फिर से वही चीज़, मैंने प्लेटीहेल्मिंथीज क्यों नहीं बोला? प्लेटीहेल्मिंथीज में ना तो सीलोम है, प्लेटीहेल्मिंथीज में ना ही बॉडी कैविटी है। ओनली फाइलम विदाउट एनी बॉडी कैविटी, प्लेटीहेल्मिंथीज। अच्छा क्वेश्चन बनता है ये, एनसीईआरटी बेस्ड। तो दोस्तों ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सीलोम हमें बहुत अच्छे से याद रखना है कि सीलोम क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहे हैं, ये है सेगमेंटेशन। देखिए अब हम बात करते हैं सेगमेंटेशन की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, फिर से वही चीज़ बार बार मुझे बोलना पड़ रही है। अगर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन समझ में आ गए तो किंगडम एनिमेलिया आपको बिल्कुल चुटकियों में याद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान देना ज़रूरी है, इन टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे, एक हमारी विजुअल अपीयरेंस इन टॉपिक्स को लेकर के बाकी ग्रुप्स की हमारे दिमाग में आएगी, उसी हिसाब से एग्जाम्पल सेट होंगे। ये मान के चलिए इसमें से 3-4 क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो उस हिसाब से किंगडम एनिमेलिया इंपॉर्टेंट है, और एनिमेलिया का बेस ये वाले पॉइंट्स हैं सारे। अब आ जाते हैं दोस्तों एक और कैरेक्टरिस्टिक, सेगमेंटेशन। यहाँ पर शुरुआत मैं करता हूँ किससे? एग्जाम्पल से। तब देखिए सेगमेंटेशन कहाँ पर मिलते हैं, सेगमेंटेशन कौन से ग्रुप में मिलता है। पहली बार सेगमेंटेशन मिला एनेलिडा के पास, दूसरी बार मिला आर्थ्रोपोडा में, और अब देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, आखिरी बार मिला कॉर्डेटा में। तो देखो आप अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया, सिर्फ 3 ग्रुप के पास सेगमेंटेशन, ये तो कमाल की बात है। यानी राउंडवर्म्स अनसेगमेंटेड, मोलस्का अनसेगमेंटेड, इकाइनोडर्म्स अनसेगमेंटेड, हेमीकॉर्डेट अनसेगमेंटेड, पॉरीफेरा अनसेगमेंटेड। इसका मतलब ये एक बहुत एडवांस फीचर एनेलिडा में, आर्थ्रोपोडा में और कॉर्डेटा में, सिर्फ इन 3 जगहों पर ये फीचर मिल रहा है, जिसको हम नाम देते हैं सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन बोलेंगे किसको? अब आ जाते हैं अपन इसकी सिंपल सी डेफिनेशन पर। सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? इसका सिंपल सा मीनिंग होता है रिपीटिशन ऑफ सम बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन। बॉडी के अंदर कुछ पार्ट्स या ऑर्गन्स का रिपीटिशन क्या कहलाएगा? इसे हम बोलेंगे सेगमेंटेशन। किसको? बॉडी के अंदर हम कुछ पार्ट्स या ऑर्गन्स का रिपीटेड मैनर में प्रेजेंट होना देखेंगे
तो इसे हम नाम देंगे सेगमेंटेशन। तो पार्ट्स और ऑर्गन्स, सम बॉडी पार्ट्स इसे हम सेगमेंटेशन नाम देंगे। मतलब बॉडी के अंदर कुछ पार्ट्स या ऑर्गन्स रिपीटेड मैनर में हों। रिपीटेड मतलब एक के पीछे एक लगे हुए हों, तब हम इसको एक सेगमेंटेशन प्रोसेस बोलेंगे। सेगमेंटेशन का कोई और नाम, इसे मेटामेरिज्म के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मेटामेरिज्म। दोनों में से ज़्यादा अच्छी टर्म कौन सी है, सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म? दोस्तों ये लैटिन वर्ड है, तो लैटिन वर्ड ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, करेक्ट है कि व्हाट इज़ मेटामेरिज्म, रिपीटिशन ऑफ सम बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स। इसे हम सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म नाम देते हैं। मेटामेरिज्म के नाम से ध्यान रखना है आपको, एनसीईआरटी में जब ये टॉपिक चल रहा है तो मेटामेरिज्म के आगे एग्जाम्पल एनेलिडा या अर्थवॉर्म लिखा है, याद रखना है। इन दोनों में भी सेम आंसर आएगा। ज़रूरी नहीं है एनसीईआरटी ने वर्ड टू वर्ड हम उसको फॉलो करें, यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि ट्रू सेंस में मेटामेरिज्म का क्या मीनिंग है। तो मेटामेरिज्म का मतलब सम बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स का रिपीटेड मैनर में प्रेजेंट होना सेगमेंटेशन कहलाएगा। फिर से वही चीज़, ये तीन ग्रुप क्या हैं, यहाँ पर इन तीनों को अपन बोल रहे हैं सेगमेंटेड फाइला। तो फिर अनसेगमेंटेड कौन कौन से हुए? तब देखिए इनके अंदर सेगमेंटेशन कभी नहीं मिलेगा। तो सेगमेंटेशन क्या बोल रहा हूं मैं, एब्सेंट, सेगमेंटेशन एब्सेंट। तो एग्जाम्पल क्या है, अनसेगमेंटेड फाइला में सबसे पहला जाएगा पॉरीफेरा, फिर सीलेंट्रेटा, ये एक हायर फीचर है और ये सब तो लोअर फाइला है, सीलेंट्रेटा। फिर इसके बाद टीनोफोरा, टीनोफोरा के बाद ये नहीं मिलेगा हमें प्लेटी हेलमिंथीज में, यानी सेगमेंटेशन एब्सेंट। फिर उसके बाद एस्क हेलमिंथीज, राउंड वर्म्स, इनमें भी नहीं मिलेगा। एनेलिडा में मिलेगा, आर्थ्रोपोडा में मिलेगा, मोलस्का इसमें सेगमेंटेशन नहीं है। फिर इकाइनोडर्मेटा, इसमें भी सेगमेंटेशन नहीं है। फिर आखिरी ग्रुप जिसमें सेगमेंटेशन नहीं है क्या कहलाएगा, हेमीकॉर्डेटा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप, 8 + 3 11 फाइल अपने सिलेबस में है, जिसमें से 8 फाइल आपके पास सेगमेंटेशन नहीं है, मतलब रिपीटिशन ऑफ बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स इनके पास नहीं मिलेगा। तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, रिपीटिशन ऑफ सम बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स यहाँ पर कभी भी नहीं है। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। तो दोस्तों हम इसको सेगमेंटेशन बोलते हैं। सेगमेंटेशन नहीं है तो अनसेगमेंटेड कहलाएंगे, सेगमेंटेशन है तो सेगमेंटेड कहलाएंगे या मेटामेरिकली सेगमेंटेड कहलाएंगे। ये एक पॉइंट। एक और पॉइंट यहीं पर हम कवर कर रहे हैं, क्या है ये पॉइंट, देखिए अब ये पॉइंट है नोटोकॉर्ड। दोस्तों बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का ये आखिरी पॉइंट, नोटोकॉर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर। कॉर्डेटा कहलाने के लिए नोटोकॉर्ड एक सबसे ज़रूरी शर्त। नोटोकॉर्ड है तो हम कॉर्डेट बोलेंगे, नोटोकॉर्ड नहीं है तो हम उस एनिमल को, चाहे उसके पास गिल स्लिट्स हों, फेरिंजियल गिल स्लिट्स या ना हो, चाहे हम उसके पास नर्व कॉर्ड को हो सकता है देखें या नहीं देखें, अगर नोटोकॉर्ड हमें दिख गई तो हम उसको कॉर्डेट बोलेंगे। तो दोस्तों अपन इसको क्लासिफाई कर रहे हैं नोटोकॉर्ड को, क्या है, तब देखिए कितनी होती है, तो पहला पॉइंट हम एक होती है, ये देख रहे हैं।
कहाँ पर होती है? डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी पर होती है। कैसी होती है? सॉलिड। क्या काम करती है? फंक्शन सपोर्टिंग, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो सपोर्टिंग इन नेचर, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ओरिजिन कैसा है? इसका ओरिजिन याद रखना है मीजोडर्मल। मीजोडर्मल ओरिजिन कैसा है इसका? मीजोडर्मल। मीजोडर्मल ओरिजिन की ये स्ट्रक्चर है। अगर ये है तो ग्रुप कहलाएगा कॉर्डेटा। मतलब अगर ये प्रेजेंट है तो एग्जाम्पल में क्या लिखूं? ये अगर प्रेजेंट है तो ग्रुप का नाम लिखूंगा कॉर्डेटा, और ये नहीं है तो ग्रुप को मैं बोल दूंगा नॉन कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा तो एक ही फाइलम यहाँ पर आएगा, फाइलम कॉर्डेटा। तो इससे पहले पहले पॉरीफेरा से अपने को स्टार्ट करना है और कहाँ तक आना है? हेमीकॉर्डेटा तक। यहाँ पर नोटोकॉर्ड जैसी कोई कैरेक्टरिस्टिक इन यहाँ से लेकर के यहाँ तक नहीं मिलती है, इसलिए हम इन सबको नॉन कॉर्डेटा कहते हैं। तो कॉर्डेटा के पास नोटोकॉर्ड है, इसलिए कॉर्डेटा ये एक मोस्ट एडवांस फीचर, इसलिए कॉर्डेटा को अपन एनिमेलिया में सबसे बाद में पढ़ते हैं, सबसे लास्ट में पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये सारे हुए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बहुत ज़रूरी है हम इनको अच्छे से पढ़ें, याद करें। जैसा मैं वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, जैसे वर्ड्स उन्हीं पर या उन्हीं के आसपास आपको क्वेश्चन बैंक्स में ये टर्म्स मिलेंगी। बहुत इजी है इनको लर्न करना, याद करना, एक बार समझ में आ जाएगा हमेशा के लिए ये याद हो जाएंगे। और उससे अपन एनिमेलिया जो थोड़ा बड़ा दिखता है, लेकिन जब हम इन टर्म्स को अच्छे से समझ लेते हैं तो वो हमारे लिए बिल्कुल इजी हो जाता है। तो दोस्तों मेरे साथ चलिए, इनको याद करिए। बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत इम्पॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग, हम बड़े आराम से सारे फाइला इनसे समझ सकते हैं। तो अब इसके बाद जो मैं टॉपिक लेने जा रहा हूँ वो हम एनिमेलिया को एक फ्लो चार्ट से डिवाइड करेंगे। एनसीईआरटी ने जैसा डिवीजन किया है उसको मैं थोड़ा इजी वे में बताऊंगा एनसीईआरटी, लेकिन मैं उसको थोड़ा इजी वे में बताने वाला हूँ। तो इसके ठीक बाद में हम वो टॉपिक ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों।